भाइयों एवं बहनों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के जीवित कलाम में से बाइबल के वचन से देखते हैं। सपोदेशक और 12 अध्याय के 14 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों का और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो चाहे बुरी हो, न्याय करेगा। क्या मनुष्य परमेश्वर के सामने झूठ बोल करके बच जाएगा? कदाचित नहीं बच पाएगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन इब्रानी के पुस्तक और 4 अध्याय के 12 पद के अनुसार कहता है वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ को और गुदे गुदे को आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं को, विचारों को वो जांचता है। हे प्रिय भाइयों बहनों, आपने पढ़ा है सारी सृष्टि की कोई वस्तु परमेश्वर के सामने छिपी नहीं है, वरन जिसमें हमारे काम हैं उसके आँखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपरद है, प्रकट है। सारे सृष्टि का कर्ता धर्ता मालिक, जमीन और आसमान के बनाने वाला खुदा बाप, इस संसार के सारे वस्तुओं के बारे में उनको मालूम है। मनुष्य के शरीर के सारे अंगों के बारे से मालूम है। इस संसार में रहने वाले सारे जीव जंतुओं को उसी ने बनाया है, और परमेश्वर ने हमारे चित्र को अपने हथेली में खोद करके रखा है। क्या हम उसे झूठ बोल सकते हैं? क्या हम उसे झूठ बोल करके बच सकते हैं? परमेश्वर तो हर जगह में विद्यमान है, परमेश्वर हर जगह में उपस्थित है। आप छुप कर क्या गलत कार्य कर सकते हैं? आप कहते होंगे कि परमेश्वर हमारी गलती को नहीं देख रहे हैं। आप कहते होंगे मैं आज झूठ बोल करके बच निकला, गुनाह करके बच निकला, इस गुनाह का दंड परमेश्वर ने मुझे नहीं दिया। ऐसे आप मन में विचार करते होंगे। नहीं, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे भली हो चाहे बुरी हो, न्याय करेगा। अंतिम समय देखिए मनुष्य कैसे झूठ बोलते हैं। हम लोग बाइबल के पुस्तक प्रेरित के काम और 5 अध्याय के 1 से 11 पद के बीच में हम देखते हैं, पाए जाते हैं वहाँ वचन में हनन्याह और सफीरा दोनों पति पत्नी थी, और उस दोनों ने मिलजुल करके एक
मत हो करके, एक सलाह हो करके अपने भूमि बेची और उसमें से एक भाग को प्रभु के दास पतरस के पास ले जाते हैं और बाकी को अपने घर में रख छोड़ते हैं। जब हनन्याह पतरस के पास जाता है और अपने पैसा को रखता है, एक भाग को, पतरस को मालूम हो जाता है। पतरस कहता है, हनन्याह, क्या आप अपने भूमि को इतने ही में बेचे हैं? उसने कहा हाँ। उसने झूठ बोला। उसमें से कुछ पैसा को अपने घर में रख लिया था और इस बात को अपनी पत्नी को भी बता दिए थे कि दोनों एक सलाह हो गए थे। पति पत्नी होकर के झूठ बोले थे। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, तू तो पवित्र आत्मा से झूठ बोलता है। क्या भूमि तेरे पास थे तो क्या वो जमीन तेरे नहीं थे? क्या अभी बेच दिया तो अभी भी क्या तेरे नहीं है? तो पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोला? तो इसी वक्त नहीं बचेगा, क्योंकि तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। वो तुरंत हनन्याह गिर गए और मर गए और उस जगह से लोगों ने उनको दफनाने के लिए बाहर निकाले। दफनाने के बाद लोग आ गए। उसके बाद 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी सफीरा भी आई। पतरस ने उससे पूछा, हे सफीरा, क्या तूने अपनी जमीन को इतने ही में बेची थी? उसने भी कहा, हाँ, हम इतने ही में बेची थी। क्या तूने दोनों परीक्षा में पढ़ने के लिए ऐसे किया? देख, तेरे पति मर गए और उसे अभी गाड़ करके लोग अभी आए हैं, अंदर नहीं प्रवेश किए हैं। तू भी झूठ बोली है। वो भी पतरस के चरणों में गिरी और वो भी मर गई। उनको भी बाहर ले गए, उनको भी दफनाए। लोगों में भय छा गया। देखिए झूठ बोलने के परिणाम। आज लोग अपने ही पैसा में, अपने ही वस्तु में झूठ बोलते हैं। उन्हें पवित्र आत्मा का कोई डर नहीं है, परमेश्वर का कोई डर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का कोई डर नहीं है। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर अभी वर्तमान में अनुग्रह कर रहा है। अनुग्रह करने के कारण लोग परमेश्वर को नज़रअंदाज कर रहे हैं। अगर हमारा झूठ कामों का, गलत कामों का लेखा तुरंत लेते और तुरंत दंड देते, तो लोग ऐसे नहीं करते। परमेश्वर हमारा लेखा, हमारे कामों का लेखा, चाहे बुरी हो चाहे भली हो, अंतिम के समय में लेंगे। हम लोग
आइए हम और देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और 4 अध्याय के कुछ पदों से देखते हैं कि सामरी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे, हे सामरी स्त्री, अगर तू मुझे जानती तो तू मुझे पानी मांगती और मैं तुझे पानी देता और तू कभी प्यासा नहीं होती। तेरे हृदय में जीवन जल का स्रोत बन जाता। स्त्री ने कहा, हे प्रभु, ऐसी बात है तो मैं अपने गांव के बाहर दूर पानी भरने के लिए आती हूँ। मुझे आना न पड़े, ऐसे जल मुझे दे दे, मुझे पिला दे। प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को कहा, सामरी को कहा, हे सामरी, तू अपने पति को भी बुला करके ले आ, मैं दोनों को जीवन का जल दूंगा। स्त्री उस समय झूठ बोलती है, हे प्रभु, मेरा कोई पति नहीं है, मैं अकेली हूँ। आज देखिए, मनुष्य अपने काम को बनाने के लिए तुरंत झूठ बोल देते हैं, आगे पीछे क्या होगा नहीं सोचते हैं। उस सामरी स्त्री ने भी बोल दी झूठ प्रभु के सामने। क्या प्रभु उनको नहीं जानते? प्रभु ने कहा, हे स्त्री, तू ठीक कहती है, तेरी तो 5 पति हो चुकी है और जो जिसमें तू है वो 6वां पति है। लेकिन तू ठीक कहती है, वो भी पति तेरी नहीं है। जब इस बात को समझती है, ये तो भविष्यवक्ता जैसे लगता है मेरे गुनाहों के पापों को, मेरे बीते हुए पापों को, मेरे सारे व्यभिचारियों को, मेरे गंदे कामों को ये भी जानता है। ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये मुझे भविष्यवक्ता जान पड़ती है। और तुरंत दौड़ती दौड़ती अपने गांव जाती है और लोगों को बुला करके लाती है, सुसमाचार प्रचार करती है वो। हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप पवित्र आत्मा के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने, परमेश्वर के दासों के सामने अपने गलती और गुनाहों को क्यों छिपाती हो? उनका दंड भरना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर सह जाएगा। प्रभु यीशु मसीह भी सहता है, लेकिन पवित्र आत्मा झूठ को बर्दाश्त नहीं करता है। जैसे हनन्याह और सफीरा को पवित्र आत्मा तुरंत दंड दिया, वो तुरंत खत्म हो गए, क्योंकि उन्होंने झूठ बोले और झूठ बोलने का दोनों साजिश रचे। आज हमें भी ऐसे साजिश रहने की ज़रूरत नहीं है। न बोले, साजिश न कीजिए, झूठ के लिए, गलत कार्य के लिए साजिश न करें। पवित्र आत्मा, पवित्र पिता, पवित्र यीशु के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए बनिए। आगे आइए। हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अंतिम न्याय के दिन सबको परमेश्वर के पास खड़ा होना पड़ेगा।
मैं विश्वासी हूँ और मैं केवल विश्वास करता हूँ। इस पर आपको टिकने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस पर टिके रहना है कि आप परमेश्वर के आज्ञा को मानते हैं कि नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं कि नहीं। उस समय तो झूठे भविष्यवक्ता लोग भी परमेश्वर के पास आकर के कहेंगे, हे प्रभु, क्या मैं तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या मैं तेरे नाम से अद्भुत कार्य नहीं किया? क्या मैं तेरे नाम से चंगाई नहीं की? उस समय प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को कह देंगे, हे कुकर्म करने वालों, झूठ बोलने वालों, शरीर की अभिलाषा और नेत्र की अभिलाषा, आंखों को मटकाने वाले लोगों, मैं तुझे नहीं जानता हूँ। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से भाग निकलोगा, मेरे पास से भाग निकलोगे, ऐसे कहेगा प्रभु यीशु मसीह। जब अंतिम न्याय के समय आएगा, जब प्रभु यीशु मसीह महिमा के सिंहासन पर विराजमान होंगे, स्वर्ग दूतों को भेजेंगे, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण के सारे लोगों को, भेड़ों को और बकरियों दोनों को इकट्ठा करेंगे। जब महिमा रूपी सिंहासन पर प्रभु यीशु मसीह विराजमान होगा तो कहेगा, हे मेरे परमेश्वर के बाईं तरफ रहने वाले लोगों, मेरे पास आओ। बाईं तरफ के रहने वाले लोग आकर के कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह उनको कहेगा, हे मेरे परमेश्वर के धन्य लोग, तुम परमेश्वर के उस राज्य में जाओ, स्वर्गीय स्थान पे जाओ, हजारों साल तक आनंद और खुशी मनाओ। क्योंकि मैं तेरे घर में गया था और मैं प्यासा था, तूने पानी पिलाया, मैं भूखा था, तूने मुझे भोजन खिलाया, मैं नंगा था, तूने कपड़ा पहनाए, मैं अंधा था, मुझे दृष्टि दिया, मैं बीमार था, तूने मेरा सुधि ली, बंदी था, तूने मेरा सुधि लिया। इसलिए तुम जाओ और मेरे परमेश्वर के उस राज्य में आनंद मनाओ। बाएं तरफ के लोगों को कहेगा, हे श्रापित लोगों, तुम उस अनंत आग में जाओ, क्योंकि मैं तेरे घर में गया था, प्यासा के रूप में, भूखा के रूप में, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, रोटी नहीं खिलाया, मैं बंदी था, तूने मेरा सुधि नहीं लिया। इस सारी बातों को उनको भी दोहराएगा। वो कहेगा, हे प्रभु, आप तो हमारे यहाँ नहीं आए थे। वो कहेगा, जो छोटों से छोटों के साथ तूने व्यवहार किया है, वही मेरे साथ व्यवहार किया है। इसलिए तुम जाओ उस अनंत विनाश के अग्नि में, हजारों साल तक तुम रहोगे। हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे कामों के अनुसार ही परमेश्वर न्याय करेगा। जैसे हमारे काम अच्छा रहेगा तो हम परमेश्वर के पास अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। अगर हमारे काम बिगड़े हुए रहेगा, गलत कार्य रहेगा, तो आग और गंधक के झील में पड़े रहेंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों,
अभी मौका है मन फिराने का, मौका है अपने आप को सुधारने का, मौका है अपने लोगों को बताने का। बाइबल के वचन बताइए, परमेश्वर के वचन बताइए, अच्छी बातों को लेकर बताइए। अपने रास्ता में आइए, अपने रास्ता में जाइए, अपने घाट के पानी को पिए और आनंद कीजिए। सत्य वचन को बोलिए, झूठ न बोलिए। एक दूसरों के हित के लिए, भलाई के लिए तत्पर रहिए। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे समीप रहता है, वो दूर नहीं रहता है। ऐसे मत कहिए कि परमेश्वर हमसे दूर है, ऐसे मत कहिए कि परमेश्वर हमें नहीं जानते हैं। ऐसे मत बोलिए कि परमेश्वर हमारे बहानों को नहीं जानेगा, या ऐसे मत कहिए कि परमेश्वर हमारे सब पाप और धर्म को क्षमा करेगा। कुछ पाप ऐसे हैं जो क्षमा की जाएगी, कुछ पाप ऐसे हैं जिसको क्षमा नहीं की जाएगी। इसलिए आप थरथराते हुए और कांपते हुए परमेश्वर के भय को मानिए। परमेश्वर की आज्ञा को मानना और भय के साथ चलना ये बड़ी बात है। मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ इस वचनों के द्वारा जितने लोग आप सुन रहे हैं वो परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए आप तत्पर हो जाएंगे और आज्ञा को मानेंगे, परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करेंगे और अनंत जीवन के लिए तैयारी रहेंगे। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबों को बहुत आशीष प्रदान करे। आमीन आमीन।